हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक शानदार और आपके काम की वीडियो। और आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनआईएस ओपन बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें एग्ज़ाम देना है एनआईएस ओपन बोर्ड से 12th क्लास का, और सब्जेक्ट ले रखा है हिंदी, जिसका पेपर कोड है 301 यानी कि 301। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदी का पार्ट 1 कविता कैसे पढ़ें पढ़ाने वाला हूं। और मैं आज आप लोगों को हिंदी पार्ट 1 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर आप ये वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ते हैं या हमारे द्वारा दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं तो फिर आप लोगों को कविता कैसे पढ़ें पार्ट 1 से किसी दूसरे क्वेश्चन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की तैयारी करके जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को ये जो पूरा सब्जेक्ट है हिंदी, इसके तमाम जो आपके चैप्टर हैं वो समझाऊंगा और इन सभी चैप्टरों के अंदर आप लोगों को कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और कौन से क्वेश्चन की आप लोगों को कैसे तैयारी करनी है ये भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका नोट्स बना कर दूंगा और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वीडियो देखकर उसको समझ सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बात करते हैं हिंदी 301 के सिलेबस की। तो स्टार्ट नाउ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों का हिंदी का जो सिलेबस है वो बता देता हूं, जिससे कि आप सभी बच्चे जो हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। क्योंकि चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोगों को आपका सिलेबस पता होना चाहिए। पहला आपका चैप्टर है पार्ट 1 कविता कैसे पढ़ें, पार्ट 2 रैदास, पार्ट 3 तुलसीदास, पार्ट 4 मीराबाई, पार्ट 5 रहीम, पार्ट 6 गद्य कैसे पढ़ें, पार्ट 7 एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पार्ट 8 दो कलाकार, पार्ट 9 अच्छा कैसे लिखें, पार्ट 10 सार कैसे करें, पार्ट 11 बिहारी, पार्ट 12 पद्माकर, और पार्ट 13 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पार्ट 14 महादेवी वर्मा, पार्ट 15 अनुराधा पंकज कुमार, और पार्ट 16 अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। और बात करते हैं हम पार्ट 17 पीढ़ियाँ और गिट्ठियाँ, पार्ट 18 कुटज, पार्ट 19 पत्र कैसे लिखें। तो आगे देखते हैं। चलिए 19 तक बात हो गई। पार्ट 20 भाव पल्लव कैसे करें, पार्ट 21 प्रतिवेदन टिप्पणी और प्रारूपण, पार्ट 22 रामधारी सिंह दिनकर, पार्ट 23 गजानन माधव मुक्तिबोध, पार्ट 24 कठपुतली जो कि राजेंद्र उपाध्याय जी की है, पार्ट 25 हिंदी कविता की विकास यात्रा, पार्ट 26 क्रोध, पार्ट 27 आखिरी चट्टान मोहन राकेश जी की है, बहुत अच्छी कहानी है, पार्ट 28 जिजीविषा की विजय, और पार्ट 29 निबंध कैसे लिखें, एंड देन फाइनली पार्ट 32 विराटा की पद्मिनी, और पार्ट 34 सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी। तो ये टोटल आप लोगों का जो है 34 चैप्टर है, यानी कि 34 चैप्टर्स हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा जो है आप लोगों का सिलेबस है और जिसे आप लोगों को कवर करना है। तो आप चिंता ना करें, मैं आप लोगों को 34 वीडियो के अंदर 34 वीडियो के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दूंगा। बस आप लोगों को अपने पार्ट के हिसाब से सभी पार्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले लेने हैं, जो कि मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया करूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर लिया करेंगे। और प्रत्येक पार्ट को आप जो है हमारी वीडियो देखकर समझ सकते हैं और हमने उस नोट्स के अंदर क्या बताने की कोशिश की है उसको समझ के आप जो है आसानी से उस क्वेश्चन को आराम से, उस नोट्स को आराम से याद कर सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट पार्ट 1 स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग
हिंदी क्लास 12वीं पाठ 1 कविता कैसे पढ़ें। तो प्रश्न आप लोगों का कुछ इस तरीके से बनता है। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि अगर आप लोगों का इस चैप्टर से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बेफिक्र रहें, और जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ आप वही आंसर वहाँ लिखकर आ सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये मास्टर क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि ये जो आंसर हैं वो सभी क्वेश्चनों के साथ बराबर बैठ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है, प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि कविता किसे कहते हैं तथा कविता के भाव पक्ष से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए, तो फिर आप लोगों तो खैर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर इससे अलग हटकर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो भी आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को ये जो पाठ है अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि इससे संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है, कुछ अलग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जो है उसका आसानी से उत्तर दे सकें। तो आगे स्टार्ट करते हैं। जब कवि भावनाओं की प्रसव से गुजरते हैं तो कविताएं प्रस्फुटित होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, जब कवि भावनाओं की प्रसव से गुजरते हैं यानी कि जब व्यक्ति के अंदर, कवि के अंदर भावनाओं का भंडार उत्पन्न होता है, भावनाओं का ज्वार फूटता है, तभी कोई कविता लिखी जाती है। और बिना भाव के कविता लिख पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध, दया, क्षमा, प्रेम आदि जैसे भाव नहीं होंगे तो वो यकीन मानिए किसी भी तरह का कोई भी कविता नहीं लिख पाएगा। इसीलिए किसी भी विषय को पढ़ाते समय हिंदी विषय को उसमें ज़रूर जोड़ा जाता है। मसलन अगर आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है या फिर साइंस पढ़ाया जाता है तो फिर यकीनन मानिए आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को ज़रूर पढ़ाए जाएंगे। तो हिंदी एक्चुअल में इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है? दरअसल हिंदी जो है वो आप लोगों के मन में भाव पैदा करती है, और कविता जो है भाव को उत्पन्न करने में और भाव को चरम सीमा तक पहुंचाने में अपनी प्रखर भूमिका निभाती है। इसलिए हिंदी के तमाम गद्यों के अंदर जो कविता है वो सबसे उन्नत स्थान पर रखी गई है, क्योंकि जो भाव कविता लिखते समय, पढ़ते समय उत्पन्न होते हैं वह भाव किसी कहानी, उपन्यास, सारांश या फिर एकांकी पढ़ते समय नहीं उत्पन्न होते। इसलिए कविता का अपना एक विशेष महत्व होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जब कवि भावनाओं की प्रसव से गुजरते हैं तो कविताएं प्रस्फुटित होते हैं। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से बहने लगते हैं। मनोवेग किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? मनोवेग कहते हैं जो मन में जो उत्पन्न होने वाले जो भाव हैं, जो मन में चलने वाले विचार हैं, उन्हीं को मनोवेग कहा जाता है। तो कविता से जो मनोवेग का प्रवाह होता है वो तेज हो जाता है, यानी कि कविता पढ़ने से हमारे विचार करने की, सोचने की जो क्षमता है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। देखिए यहाँ पर बताया भी है कि तात्पर्य यह है कि कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक उत्तम साधन है। अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से देखते हैं। यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाएं तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लोगों के मन में क्रोध नहीं होगी, किसी को लेकर करुणा का भाव नहीं है, दया नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर आप लोगों को मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप किसी की पीड़ा को देखकर अगर आप विचलित नहीं होते, अगर आपको किसी के द्वारा गलत काम किए जाने पर क्रोध नहीं आता, अगर किसी पर आपको दया नहीं आती, किसी से अगर आपको प्रेम नहीं होता, तो फिर ऐसे शरीर को मानव की संज्ञा देना अनुचित होता है। इसीलिए कविता पढ़ने से हमारे अंदर जितने भी ये भाव हैं, जैसे क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि,
उसको जो है वो जागृत कर देता है और हम मनुष्य कहलाने के काबिल बनते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों, कविता भी पढ़ना ज़रूरी है। कविता कैसे पढ़ें ये भी जानना ज़रूरी है। हिंदी पढ़ना भी ज़रूरी है और हिंदी पढ़ते समय हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को उत्पन्न करना भी बेहद ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए, दुख सुख आचार विचार चेतना अचेतना ही नहीं, मुक्तावस्था भी कविता को जन्म देती है। अनुभूतियों का वह स्तर जहाँ पहुंचकर मानव स्वयं को भूल जाता है और अपनी निजता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है, या फिर सत्ता और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, वहाँ विचारवान व मानव जैसे कवि हो जाता है। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में दुख सुख आचार विचार चेतना अचेतना ही नहीं बल्कि मुक्तावस्था भी कविता को जन्म देती है। अनुभूतियों का वह स्तर जहां पहुंचकर मानव स्वयं को भूल जाता है, यानी कि कोई ऐसी कविता जिसके अंदर हम डूब जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी मूवी को हम पर्दे पर देखते हैं लेकिन आंसू हमारे मन में वास्तविकता में आने लगते हैं, या फिर कोई ऐसी घटना, कोई खुशी वाली घटना जिसे देखकर आप स्वयं प्रसन्न होने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। जैसे पर्दे पर कोई मूवी चल रही होती है तो हम उसे अपने आप को महसूस करने लगते हैं कि शायद उस पर्दे के पीछे हम स्वयं अपने आप को देखने लगते हैं। तो यही आनंद, यही रस कविता उत्पन्न करती है। अब ये देखिए, अगर आप लोगों से कविता का भाव पक्ष पूछा जाए तो फिर आप कैसे लिखेंगे? प्यारे बच्चों, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, इसका जो PDF है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर आराम से डाउनलोड कर लीजिए और इसे अपने तरफ से भी ज़रूर 2-4 बार पढ़कर देखिएगा। आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्वयं ही ये याद हो जाएगा। और हमारे द्वारा दिए गए नोट्स के अलावा आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट्स डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, उसका प्रिंट आउट निकलवा कर अच्छे से पढ़िए और आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाइए। लेकिन अगर आप पहले चैप्टर से लेकर 34 चैप्टर्स तक के सभी नोट्स एक साथ चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज देना होगा, जिसे आप 7678696142 पर भी पे करके ले सकते हैं। और हिंदी का ही नहीं बल्कि आप लोगों को तमाम उन सभी सब्जेक्टों के PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जिसमें भी आप लोगों को मुश्किल लगती है। तो चलिए अब भाव पक्ष पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, भाव पक्ष वह है जिसमें कवि का संदेश या सोच होती है। कहने का मतलब है, भाव पक्ष को आप दूसरे शब्दों में टॉपिक कह सकते हैं। जिस टॉपिक पर या जिस भी संदेश को कवि आप लोगों तक पहुंचाना चाहता है उसे भाव पक्ष कहा जाता है। यानी कि ऐसी भावनाएं जो कवि आप लोगों के साथ साझा करना चाहता है, भाव पक्ष कहलाता है। भाव पक्ष वह है जिसमें कवि का संदेश या सोच होती है। इन्हें हम 3 रूपों में देख सकते हैं। पहला है आप लोगों का कथ्य, रस और तीसरा है आप लोगों का विचार। कथ्य का अर्थ है कविता में कही गई बात। कविता के अंगों में आज भी इस रस का महत्व है। आधुनिक काल में कविता में रस रचना कौशल और भाषा कौशल से पैदा किया जाता है। और विचार दृष्टि से अर्थ है कविता का विचार स्रोत क्या है, यानी कि इसमें कल्पना भी एक प्रमुख अवयव होती है। प्यारे बच्चों, कवि जो है अपनी कल्पनाओं के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटे शब्दों में कह देता है। और कविता का असली रूप भी यही होता है। जिन बातों को हम बहुत विस्तार से कहने की बजाय बहुत कम और छोटे शब्दों में कह देते हैं, बस कविता उसी को कहा जाता है। कविता 2 से 4-5 लाइनों की तो होती है, लेकिन अगर हम उसके भावों को देखें, उसके विचारों को देखें, उस कविता के अंदर छिपे हुए संदेश को देखें, तो आप पूरी की पूरी एक मोटी किताब भी लिख सकते हैं। कविता बस इसी का नाम है। जैसे मैं आप लोगों को एक कविता पढ़कर बताऊं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त।
दोनों आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। धुआं, यहाँ पर धुआं है। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, कोए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। और ये देखिए, कविता किस तरह पढ़ी जानी चाहिए। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक कविता पढ़कर बताई कि कविता के अंदर लय होनी चाहिए, उसके अंदर सुर ताल होना चाहिए, और लयबद्धता के साथ अगर आप किसी भी कविता को पढ़ेंगे तो उसका आनंद 2 से 4 गुना अधिक बढ़ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इस तरीके से जो है अगर आप कविता को पढ़ते हैं तो उसका आनंद 2 से 4 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आप जो है इन कविताओं को पढ़ने का जो तरीका है वो सीखिए, क्योंकि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, हिंदी सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप लोगों को कविता कैसे पढ़ी जानी चाहिए इसका भी ज्ञान होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, ये एक क्वेश्चन है, कविता किस तरह पढ़ी जानी चाहिए, तो ये मैंने पूरा आंसर आप लोगों के लिए लिख दिया है। इसको पढ़ना अनुचित होगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी बड़ी हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को ये पूरा PDF डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चनों को तैयार करना है। पहला तो मैंने आपको बताया ये वाला, कविता किसे कहते हैं तथा कविता के भाव पक्ष से आप क्या समझते हैं। आप इसे 3 क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कविता किसे कहते हैं 1, भाव पक्ष, कविता के भाव पक्ष को समझाइए प्रश्न 2, और कविता कैसे या किस तरह पढ़ी जानी चाहिए ये आपका 3। तो 3 तरह के ये आप लोगों के प्रश्न हैं। और इस पाठ के अंदर के कविता कैसे पढ़ी जाए, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही 2 से 3 क्वेश्चन याद करने हैं। यानी कि मैंने जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दिया है सिर्फ उसको ही पढ़ना है, और इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। दूसरे पार्ट का जो लिंक है मैं आप लोगों को इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पार्ट 2 भी देख सकते हैं, और पार्ट 2 के भी आप नोट्स ले सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकलवा कर आप पास हो सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, इन क्वेश्चनों के अलावा एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आप लोगों को नोट्स देंगे इतना पढ़ लीजिए, बहुत है, सफिशिएंट है, अच्छे नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। फेल होने की तो कोई भी गुंजाइश नहीं है, अच्छे नंबर आएंगे, और हम भगवान से ऐसी आशा भी करते हैं, और आप लोगों से उम्मीद भी हमारी यही है। वीडियो तो खैर आप लोगों ने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे पहले से यूज़र हैं, पहले से बने हुए स्टूडेंट्स हैं, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को नए दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। PDF डाउनलोड करना मत भूलिएगा, ठीक है, तो और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।